आज से हमारे देश पर 50% अमेरिकी टैरिफ लागू हो गया, तो कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान और चीन की यात्रा भी शुरू हो रही है। टैरिफ युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन और जापान का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका ने अपने बाजार के दरवाजे तो हमारे लिए बंद कर दिए, लेकिन चीन और जापान अपने बाजार के दरवाजे हमारे लिए खोल चुका है। पुतिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मेक इन इंडिया सामान का रूस में स्वागत है। आखिर ट्रंप के टैरिफ का जवाब भारत कैसे जापान, रूस और चीन के साथ व्यापार बढ़ा कर देगा, आपको हम इस रिपोर्ट में आइए दिखाते हैं। ट्रंप पर भारी पड़ेगा पीएम मोदी का ट्रायंगल। जापान, चीन और रूस वाला प्लान तैयार है। ट्रंप ने अमेरिकी बाजार का गेट बंद किया। भारत के लिए खुले नए बाजार के दरवाजे। चीन और जापान के साथ बड़ी डील तय है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लग चुका है। अब टैरिफ युद्ध को लेकर भारत और अमेरिका आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऐलान कर चुके हैं कि टैरिफ के दबाव में भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्लान पर पानी फेरने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की जापान और चीन यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि जापान और चीन की यात्रा से पहले ही रूस अपने बाजार के दरवाजे भारत के लिए खोल चुका है। संभव है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान जापान और चीन के साथ कारोबारी रिश्तों को लेकर कोई बड़ी डील सील हो जाए। लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जो कहा, क्यों कहा, उसका मतलब समझिए। ट्रंप के टैरिफ युद्ध से भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लगा है। गारमेंट सेक्टर पर पहले 12% टैरिफ था, जो अब 62% तक पहुंच गया है। टेक्सटाइल मेडअप पर पहले 9% टैरिफ था, अब 59% है। ज्वेलरी पर पहले 5.8% टैरिफ था, जो अब 55.8% है। मशीनरी और पार्ट्स पर पहले 1.3% था, जो अब 51.3% है। कालीन पर पहले 2.9% था, जो अब 52.9% हो गया है। डायमंड की कटिंग और पॉलिश पर पहले 0 टैरिफ था, लेकिन अब 50% हो गया है। यानी टैरिफ के बाद भारतीय कारोबारियों के लिए अमेरिकी बाजार घाटे का सौदा है। सरल शब्दों में समझें तो ट्रंप के टैरिफ से अमेरिकी बाजार में मेक इन इंडिया सामान की कीमतें बढ़ गई हैं। कीमतें बढ़ने की वजह से अमेरिकी कारोबारी भारत की बजाय उन मुल्कों से यही सामान खरीदेंगे जहां दाम भारत की तुलना में कम होंगे। दरअसल टैरिफ लगाकर ट्रंप ने भारतीय कारोबारियों के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ऐसे में भारत को नुकसान की भरपाई करने के लिए नए बाजार की जरूरत है। तो क्या मोदी का ट्रायंगल प्लान ट्रंप के टैरिफ युद्ध पर भारी पड़ेगा? मोदी का ट्रायंगल प्लान है रूस, चीन और जापान का बाजार। ये तीनों वो मुल्क हैं जहां भारत का निर्यात कम है और आयात ज्यादा है। यानी भारत इन तीनों देशों में बना सामान जमकर खरीदता है, लेकिन चीन, रूस और जापान के बाजारों में मेक इन इंडिया सामान की मांग बहुत कम है। लेकिन अमेरिका का मामला एकदम उलट था। अमेरिका में बने सामान का आयात भारत कम करता है, जबकि भारत में बने सामान को अमेरिका ज्यादा आयात करता था। आज भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है।
अमेरिकी टैरिफ से निपटने के लिए भारत ने दुनिया के दूसरे बाजारों में संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया है। चीन, जापान और रूस के साथ साथ हमारी बातचीत दूसरे देशों से भी चल रही है, तो यूरोपीय देशों से सरकार हमारी संपर्क में है। सरकार की मंशा यही है कि अमेरिका से होने वाले नुकसान की भरपाई हम दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाकर कर सकें। तो ये कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। रूस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उसके बाजार के दरवाजे मेक इन इंडिया सामान के लिए खुले हैं। अब सबकी नजरें जापान और चीन पर हैं, क्योंकि टैरिफ युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी जापान और चीन के दौरे पर जा रहे हैं। मोदी 28 अगस्त की शाम को जापान की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। वो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वीं भारत जापान वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। 29 और 30 अगस्त को जापान में शिखर वार्ता होगी। बड़ी बात यह है कि 7 सालों में पहली बार प्रधानमंत्री जापान की स्टैंड अलोन यात्रा पर जा रहे हैं। जापान के बाद प्रधानमंत्री शंघाई सहयोगी संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने प्रधानमंत्री को एससीओ सम्मेलन के लिए निमंत्रण भेजा है। ये बैठक चीन के तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चलेगी। जापान की यात्रा पर जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है, इसे गौर से सुनिए। भारत और जापान का रिश्ता केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है। हम एक दूसरे की प्रगति में अपनी प्रगति देखते हैं। मारुति सुजुकी के साथ हमने जो जर्नी शुरू की थी, वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है। भारत और जापान का रिश्ता बहुत पुराना है। उम्मीद है कि रूस की तरह जापान भी अपने बाजार के दरवाजे भारत के लिए खोल सकता है। वहीं प्रधानमंत्री की चीन यात्रा भी बहुत अहम है। यात्रा से चंद दिन पहले चीन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। चीनी विदेश मंत्री वांग ने एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। चीन ने भी अपने बाजार के दरवाजे खोलने के लिए संकेत दिए थे। चीन, रूस और जापान का बाजार अमेरिका के टैरिफ का तोड़ कैसे है, समझिए। साल 2024 में जापान और भारत के बीच द्विपक्षीय कारोबार 22.85 बिलियन डॉलर का है। जापान से भारत 17.69 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात करता है, जबकि आयात सिर्फ 5.15 बिलियन डॉलर है। यानी जापान का बाजार भारत के लिए एक अच्छा विकल्प है। ठीक वैसे ही 2024 में चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय कारोबार 118.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत ने चीन से 101.74 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया, जबकि निर्यात सिर्फ 16.65 बिलियन डॉलर था। इसका मतलब यही है कि अगर चीन का बाजार भारत के लिए खुल जाए तो अमेरिका से नुकसान की भरपाई संभव है। अगर बात रूस की करें तो दोनों देशों के बीच साल 2024 में 68.7 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ। भारत ने रूस से 63.84 बिलियन डॉलर के सामान का आयात किया, जबकि निर्यात सिर्फ 4.88 बिलियन डॉलर रहा। यानी चीन, रूस और जापान तीनों देशों के साथ भारत को व्यापार में घाटा है। अगर तीनों मुल्क अपने बाजार मेक इन इंडिया के लिए खोल दें तो एक तरफ भारत अमेरिकी टैरिफ से निपट सकता है, दूसरी तरफ अपने घाटे को पाट सकता है।